तो ये करंट अफेयर का टेस्ट है, यूपी जुडिशरी का पैटर्न आप लोगों का ऐसा हो चुका है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें मैं बहुत सारी डिटेल डिस्कशन भी आप लोगों के साथ में जो है करने वाला हूँ, थोड़ा तेजी के साथ में करेंगे ताकि जल्दी से टेस्ट हो जाएं। और ये वीकली टेस्ट जो हो रहे हैं आप लोगों के, प्लीज़ तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, सारे के सारे बच्चे। और टेस्ट भी मैं इसी वजह से बनवा रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रिलेट करें आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट बताना है आप लोगों को, गलत ऑप्शन बताना है कि भाई कौन सा है। तो गलत मतलब कौन सा है, देखो मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, नमामिया में, वेरी गुड, सही है ये बात। तो और नमामिया के साथ कहाँ कहाँ पर है, साउथ दक्षिण अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, ठीक है भाई। तो जिम्बाब्वे आप लोग याद रखेंगे। तो 2 कंट्री और हैं, मतलब 3 कंट्रियों में हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है मैक्सिको में, ठीक है। ये आप लोग, और मैक्सिको की एक चीज़ और बताई थी मैंने, यहाँ पर जो आप जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो चुनाव के माध्यम से बनेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको। पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 आप लोग याद रखेंगे। तो ये कहाँ हुआ, बेल्जियम में होगा। कहाँ पर होगा, बेल्जियम, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एंड 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये कहाँ पर होंगे भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, ये चाइना में ना होके, चाइना की जगह क्या कर लेंगे, यहाँ पर इटली में होंगे, ठीक है, इटली में, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसको लीड करता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये बनी थी 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, दुबई में। दुबई कहाँ पर है, यूएई में, ठीक है, ये आप लोग याद। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है भाई, जय शाह, आपको पता ही है, जय शाह साहब, ठीक है, जय शाह, ठीक है। और बीसीसीआई के कौन है, बीसीसीआई के रोजर बिन्नी, ठीक है। और कोच कौन है, गौतम गंभीर, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिए। फीफा वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है, फीफा इसका हेडक्वार्टर जूरिक में है। एंड 2022 वाला कहां पर हुआ था ये फीफा, तो ये हुआ था कहां पर, कतर में, कतर, दोहा याद कर लेंगे। और इसको जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर, ठीक है। 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, बेल्जियम में। लेकिन 2023 में ये कहाँ हुआ था, आप लोग याद रख लेना, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हुआ था, भारत में, 2023 वाला, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं साथ के साथ रिवाइज करा रहा हूँ, तो नोट करते रहना बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से मिलान करना है। अब ये क्या है, हमारे इंडेक्स हैं, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस है, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस है आपका। तो सबसे पहले हम लोग जो है हंगर देखेंगे। तो हंगर है हमारा 105। अब हम जो है 2 ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो ए को टच कर रहा है, तो 105 तो हमारा ठीक हो गया। शांति सूचकांक 126 में है हमारा, यानी पहले का सी हम लोगों को देखना है। तो पहले का सी इन दोनों में हो सकता है। फिर इसके बाद है हमारा कौन सा, वो है आपका हमारी हैप्पीनेस में हम लोग 116 पर, यानी डी का जो है वो कौन सा है, 4 का बी हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आप लोगों का, आंसर बताइए कौन सा हुआ इसका। पहले 1 मिनट इसको नीचे कर लेता हूं थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब क्लियर दिख रहा होगा, राइट, ठीक है। तो इसको मैचिंग कर लेते हैं एक बार। विश्व शांति सूचकांक पीस, तो पीस में कितनी हमारी रैंक, 126 ही है ना, सॉरी 116 है, पीस में 116 है, यानी पहले का बी होगा। तो पहले का बी यही मिल गया, आंसर हो गया, बस बात खत्म। अब आप हंगर इंडेक्स में 105 हो गया, एंड अब परफॉर्मेंस में 176 और हैप्पीनेस में 126, ये राइट सीक्वेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग अच्छे मुझे बताइए सारे बच्चे, एंड ये भी बताएंगे सारे बच्चे कि, और 2-3 इंडेक्स आपको रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। हेनले पासपोर्ट में कितना है हमारा, हेनले पासपोर्ट में तो वो है 82, ठीक है। इसके साथ साथ इनोवेशन में कितना है, इनोवेशन में कितना हो गया है, 39, आप लोग लिख लें। इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक सूचकांक है हमारा, उसमें कितना है, 43। एंड और कौन कौन से इंडेक्स बचे भाई, प्रेस फ्रीडम में कितना है, प्रेस फ्रीडम में है हमारा 159, ठीक है।
ये आप लोग नोट कर लेना साथ के साथ। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित का फिर से मिलान करना है। अब ये डेज बताने हैं आपको, ठीक है। अब डेज इसके बताएंगे। देखो, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पर्यटन दिवस 25 जनवरी। बिल्कुल वेरी इजी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इसमें से फिर से गलत बताना है आपको। अब G20 कहाँ हुई है? 2024 में इटली में हुई है, सही बात है। नाम कहाँ हुई है 2024 की? ये भी ठीक है, युगांडा में हुई है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है शायद, है ना। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है? भाई बिम्स्टेक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इन मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फॉर्म, तो ब्राजील तो होगा नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे थाईलैंड। परंतु ब्राजील में क्या हो रहा है जहां मोदी जी गए? G20 2024, ठीक है। एससीओ शिखर समिट 2024 कजाकिस्तान। एससीओ की मिनिस्ट्रल काउंसिल कहाँ हुई है अभी? तो वो ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, ठीक है। और एक दो और बता देता हूँ आपको, नोट कर लो चाहे तो। यहाँ पर ब्रिक्स लिख लेंगे 2024, ये रूस में हुई है। क्वाड लिख लो यहीं पे, क्वाड ये यूएसए में हुई है। नाटो लिख लो, नाटो, नाटो कहाँ हुई है? ये भी यूएसए में हुई है, ठीक है। आसियान कहाँ हुई है? आसियान, आसियान समिट लिख लो, ये लाओस में हुई है। ऐसे करके इनको लिख लो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये सही लग रहा है पैटर्न आपको प्रैक्टिस का। और अब मैं आपके जो लॉ का बैच स्टार्ट होगा ना बच्चों, जो लॉ का बैच स्टार्ट होगा ना, उसमें मेरा काम यही रहेगा आपको प्रैक्टिस कराने का। माइनर एक्ट वाले बैच में भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगा, इंडेक्स मतलब बनवा के मैचिंग वाले ये, और उसमें भी जितनी हो सकेगी एक बैच उसमें प्रैक्टिस का ही चलेगा, और माइनर एक्ट में भी, ठीक है। तो जो लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ का बैच भी। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? अभी मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, पढ़ाया नहीं पढ़ाया भाई आपको? कौन है? अजय बांगा किसके हैं भाई? अजय बांगा तो आपके वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक कब बनी थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। फिर है नवाब सलाम, ये सही आंसर है इसका, यही बने। और ये कौन से देश के हैं भाई? ये है लेबनान, लेबनान कंट्री लिख लेंगे, लेबनान, ठीक है। पेलेमोन यांग, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बताइए? तो ये क्या प्रेसिडेंट बने? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 सेशन हुआ था, ये उसके प्रेसिडेंट है। कहाँ के हैं ये? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस कंट्री के हैं, ठीक है। एंड अहमद नासिर अली राइसी, राइसी नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये बताइए ये कौन है? ठीक है, तो राइसी साहब किसके हैं? ये हैं आपके इंटरपोल, इंटरपोल के प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। क्लियर हो रही है बात सभी को? चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर हमें पता होनी चाहिए। इंटरपोल माने इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी बताइए जल्दी से, फटाफट सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 25-26 के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया? भैया नहीं चुना गया पूछ रहा है, याद रख लेना, चुना नहीं, हैज नॉट बीन इलेक्टेड, ठीक है। तो आप मुझे बताइए फटाफट से। इंटरपोल का है लियोन्स, फ्रांस में, वेरी गुड, 1929 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अब देखो, डेनमार्क है, बना है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, अल्जीरिया नहीं है भाई, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्लियर। चलो, एंड नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर एसडीजी। आगे देखो, रात भी आपको रिवाइज कराए थे ना, लगाओ दिमाग अपना सारे बच्चे। कौन सा गलत बताना है आपको, बताइए जल्दी से, बताइए फटाफट से, कौन सा गलत लग रहा है आपको, बताइए। एसडीजी 6 पहला मैंने बताया था ना आपको, पॉवर्टी, दूसरा भूख, तीसरा हेल्थ, चौथा हेल्थ के बाद क्या आएगी? एजुकेशन, एजुकेशन के पास जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर के बाद पानी, यानी 6 में गलती है, यहाँ पे पानी आना चाहिए था, क्लीन नीट क्लीन वाटर, ये साथ में है। ये जो बात है ये कहाँ लिखी है? एसडीजी 7 में लिखी है। अरे कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा भाई आप लोगों को? बाकी सारे ठीक है,
अब यहाँ पे चाहो तो लिख लो 1 में क्या है, गरीबी, मैं बता चुका हूँ यार। 2 में क्या है, 2 में भूख, हंगर। 3 में हेल्थ। 4 में जेंडर इक्वलिटी, नहीं वो सॉरी, 4 में क्या है, एजुकेशन। और 5 में जेंडर इक्वलिटी, वो ऊपर लिख के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो बताओ जल्दी, कौन सा है सूडान से? तो आंसर इज, अब देखो ऑपरेशन दोस्त, ये तो आपको पता ही है, ये तुर्की एंड सीरिया, यहां से भूकंप आया था, अर्थक्वेक, भूकंप, तो यहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन करुणा आपको पता ही है, म्यांमार में चलाया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मोचा नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ये कहां से, ये ही हमारा चलाया सूडान से, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया था, कोलैप्स हो गया था आर्मी में और वहां की सरकार में। ऑपरेशन सद्भावना, हाँ भाई, तो ये भारत की सेना ने, इंडियन आर्मी ने चलाया था। कहां पर, J&K में, जो लोकल बाउंड्रीज वाले गांव हैं वहां पर पीसफुली के लिए। एंड आप आर्मी दिवस बताइए, और आर्मी चीफ कौन है भी जल्दी बता दो सारे बच्चे। 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे, और आर्मी चीफ बताइए 15 जनवरी को आर्मी दिवस, और आर्मी चीफ कौन है, अरे बताओ, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, क्लियर भाई, याद रखो सारी चीजें। निम्नलिखित राज्यों की लोकसभा सीटों के साथ बताइए। टेस्ट भी उसी हिसाब से बनवा रहा हूं जैसे क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक, अब मिला दो फिर फटाफट से, जल्दी से मिला दो एक बार। पंजाब की 13, अब 4 का भी देखो, 4 का भी इसमें भी है, यानी ये 2 ऑप्शन तो होने नहीं, अब ये 2 तो होने नहीं, अब ऊपर के 2 हैं। कर्नाटक 39 माने 3 का, नहीं 39 तो तमिलनाडु में है, सॉरी, तमिलनाडु में 39, यानी 2 का ए, अब 2 का ए तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जल्दी करने का तरीका। ठीक है, बाकी किसका बता, ओडिशा 21 एंड कर्नाटक 28। ठीक है, याद हो गया। झारखंड में कितनी थी, झारखंड में 14, पंजाब में 13, उत्तराखंड में 5, कराई थी सारी, यूपी में 80, बिहार में 40, सिक्किम में 1, जम्मू कश्मीर में 4, और कैसे कराऊं आपको, केरल में 20, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25। याद हो रही नहीं हो रही सबको, बस। ये भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, अब भारत और मलेशिया के बीच में, और ये सारे बताने किस किस देश के बीच में होते हैं। ठीक है, तो भारत मलेशिया के बीच में बताइए फटाफट से कौन सा हुआ, तो लिखेंगे समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना, क्या है, कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ, जापान। टाइगर ट्रम्प किसके बीच हुआ, और डिजर्ट नाइट तो ये क्या बोलते हैं, ये मल्टी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यूएई में हुआ था, यूएई और फ्रांस भी था इसमें। ठीक है, टाइगर ट्रम्प आप लिख लेंगे यूएसए। ठीक है, और यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने 47 नंबर के, डोनाल्ड ट्रंप, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल क्या रहा, तो कार्यकाल बता दो सारे। ऐसे क्वेश्चन ही फंसाएंगे आपको, सबको पता होगा 50वें, पर मेन क्वेश्चन है कि उनका कार्यकाल याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। 9 नवंबर
सारी डेट ऐसी है कि आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो याद कैसे करना है, देखो मैं बताऊँ, मंथ तो सेम है, मंथ सेम है, ये 9 से बढ़कर 10 हुआ, 9 से 10 नवंबर, और साल कितने हो गए, 2 साल। ऐसे करके याद कर लो, थोड़ा दिमाग रीजनिंग लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन आ गए तो दिमाग ब्लैंक होगा ही होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो डेट, ज्वाइनिंग डेट 9 नवंबर, त्यागपत्र यानी जिस दिन कार्यकाल समाप्त हुआ तो 10 नवंबर, एक दिन बाद। ईयर 2022 से 24 याद रखोगे। और ये कौन से राज्य के थे ये भी याद रख लेना, डीवाई चंद्रचूड़, तो ये महाराष्ट्र राज्य के थे, पुणे के, ठीक है। और इनके पिताजी भी तो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से नंबर के थे। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक, लेट्स किल गांधी, माई कंट्री माई लाइफ, संसद के 3 दशक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बताइए फटाफट से बताइए। इनके पिताजी रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ के थे, वाई वी चंद्रचूड़ ऐसी नाम था कुछ उनका, सोलवे सीजीआई, ठीक है। ये बताइए अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुस्तक है, तो आंसर 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा नहीं की है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे, रूस में गए, इटली गए थे G7 में, ऑस्ट्रिया गए थे, साउथ अफ्रीका नहीं गए हैं 2024 में, 23 में गए थे ब्रिक्स समिट में भाग लेने, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो रूस में कहाँ गए थे, ब्रिक्स में भाग लेने, इटली में G7 में भाग लेने, ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय थी, गए थे इसमें, साउथ अफ्रीका में 2024 में जाके 2023 में गए थे ब्रिक्स में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित को मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपके, अब लगा लो ननौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश पे घुमा दो सुई, 4 का ए। अब 4 का ए कहाँ पर है, 4 का ए 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो 4 का ए 2 ऑप्शन में आ रहा है, कहाँ पर, ननौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र, कुणनकुलन कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापाड़ा मीठी बार्दी गुजरात। बड़ा सिंपल है यार, याद हो गया सबको बच्चों, याद हो रहे हैं। ये वीकली टेस्ट जो करा रहा हूं ये उसी का पार्ट है जो आपके ऑनलाइन वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इनसे फायदा हो रहा है नहीं, अपर्णा है, लोकेश है, रवीना, नेहा, सारे बच्चे बताइए मुझे, इससे फायदा हो रहा है नहीं टेस्ट से आप लोगों का। और चीज़ों को रिवाइज भी करिए, याद हो, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चला जाएगा सिलेबस। फिर भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू हुई, फ्री एयर एम्बुलेंस, तो आंसर इज ऋषिकेश उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड को क्या कहते हैं, योग नगरी। उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। उत्तराखंड को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ देवा, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो टारगेट फॉर IQ हमारी क्लासेस के द्वारा, हमारी रिसर्चर टीम के द्वारा ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, आप सारे बच्चे इसे अटेम्प्ट करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराता ही हूँ। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा प्लीज़ ज़रूर लीजिए। और इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 9 माइनर एक्ट में भी एंड आप लोगों को जो लॉ के सब्जेक्ट हम लॉ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी हम लोग ये इन सब का जो है रिवीजन सेशन रखेंगे, MCQ सेशन जो है वो रखने वाले हैं।